क्योंकि वहाँ के छात्र नौजवान, और मैं लोगों से कहता हूँ कि देश और दुनिया के इतिहास को भी आप देखेंगे, जब जब देश में या दुनिया में कहीं भी कोई संकटें हुई तो नौजवान ही सबसे पहले सड़कों पर आए। देश की आज़ादी के समय भी, और फिर 74-75 की आप सबको याद है, जीपी के नेतृत्व में छात्र नौजवान ही सड़क पर आए थे लाठी गोली सब। आज संथाल परगने में स्थिति क्या है कि वहाँ खास करके आदिवासी भाई बहनों के साथ उनकी ज़मीन भी लूटा जा रहा है, उनकी बहु बेटियाँ भी लूटी जा रही हैं। और आप तो वहाँ जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है, तो उनका जो अधिकार था जहाँ मुखिया बनने की, जहाँ पर विधायक और सांसद बनने की, आप तो वहाँ भी संकट दिख रहा है। क्योंकि आदिवासियों को जो सरकारी या विधानसभा में या लोकसभा में जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रोपोर्शनेट मिला हुआ है, सरकारी सेवाओं में भी उनको आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिला हुआ है। आज उनकी आबादी घट रही है, तो आने वाला समय जब भी विधानसभा की, लोकसभा का जब पुनर्गठन होगा तो उनकी सीटें कम होगी। जब भी फिर इसके बाद नौकरी में भी उनकी सीटें कम होगी। आज अगर 26% तक उनकी पॉपुलेशन कम होगी आबादी के अनुपात में, नौकरी में भी कम होगी, तो स्वाभाविक है उनकी रोटी पर भी ये संकट, उनके हक और अधिकार के भी संकट है। तो नौजवानों ने तय किया था कि पिछले दिनों जो संथाल परगना में घटना घटी, महेशपुर अंचल के एक गाय बथान में आदिवासी परिवार की जमीन थी, और उस जमीन को लेकर के उन लोगों ने केस लड़ा और केस में जीता भी इंडियो कोर्ट, और लेकिन पोजीशन नहीं मिला उन लोगों को। और जब वहाँ के आदिवासी अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए गया, तो दूसरे पास जो मुस्लिम पक्ष थे वो लोग जाकर के उन लोगों को बेहताशा पीटा, महिलाओं को भी पीटा, कपड़े भी चीर फाड़ दिए गए और कोई कार्रवाई नहीं। तो स्वाभाविक है लड़कों में एक आक्रोश था। 27 तारीख को लड़के सड़क पर, पाकुड़ के सड़क पर जना आक्रोश रैली निकालने वाले, और सरकार की निर्देश पर वहाँ के पुलिस प्रशासन, एसपी के देख रेख 12:30-1 बजे के आसपास रात को हॉस्टल में घुस करके बेहताशा लड़कों को पीटा गया। आप सब लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ, उसकी जो फोटो दर्दनाक। भाई आप काम नहीं करेंगे, न्याय नहीं देंगे और आवाज़ लोग उठाएंगे तो उसको कुचलने के लिए आप पीटेंगे, कितना भी लोग बर्दाश्त करेंगे। तो वहाँ गए थे, लड़कों से मिले और उनके दर्द भरी कहानी को मैंने सुना। और मैं तो कहूँगा कि आप सबके पास भी समय हो, आज तो हम पास हो जाएगी, एक दिन जरूर पाकुड़ जाना, तो आप सब लोग उस हकीकत को समझ पाएंगे, वहाँ वास्तविकता क्या है। और आपने देखा गोपीनाथपुर, जब इस देश के असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी वहाँ जाने वाले थे, पुलिस प्रशासन ने, वहाँ के जिला प्रशासन ने, सरकार ने उनको जाने नहीं दिया। आप समझ सकते हो कितनी भयावह स्थिति, कैसे वहाँ के लोग जी रहे होंगे। झारखंड में भी लगता है कि कोई एक मिनी पाकिस्तान बन रहा है क्या। वहाँ भी जाने के लिए सोचना पड़ेगा और उनको जाने से रोका गया। तो आप सोच सकते हो क्या हालत है पाकुड़ जिला। ये बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर लगातार आप लोग